और बताओ बेटी, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति सब ठीक से रहते हैं ना? तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? अरे माँ, किसी में इतनी हिम्मत है जो मुझे परेशान करे? सब मुझसे दब कर रहते हैं, सब मेरी बात मानते हैं। मेरे सास ससुर इतने सीधे हैं ना, मैं जो कहती हूँ वही करते हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा है। अरे माँ, बस इतना समझ लो कि मैं उस घर की मालकिन हूँ। मेरे सास ससुर बड़े भले हैं, लेकिन मैं ही सब कुछ करती हूँ। मैं जो कहती हूँ वही होता है मेरे घर में। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं समझती हूँ ये सही नहीं है। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, तो उन्हें ही मालिक बना रहने दो। तुम अपना मालिकाना मत दिखाया करो। वो जो कहें वही किया करो, उनका सम्मान किया करो, बड़े हैं घर के। अरे माँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी ना। वो सब तो ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, लेकिन ध्यान रखना कोई शिकायत ना है तुम्हारे सास ससुर की तरफ से, तुम्हारे पति की तरफ से। अरे माँ, मैंने आपसे पहले ही कह दिया ना कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे खिलाफ एक शब्द बोल सके। अम्मा जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बहू, बोलो, क्या बात है? मम्मी, मैं वो कह रही थी ना कि मेरे मायके में मेरे भाई का जो लड़का है उसका बर्थडे है आज। तो मेरा भाई फोन किया था, वो मुझे लेने आ रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई, इसमें समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है अम्मा जी, बस आपकी परमिशन चाहिए थी जाने के लिए। अरे बहू, इसमें परमिशन लेने वाली क्या बात है? तुम्हारा भतीजा है, तुमको निमंत्रण मिला है तो जाओ ना। फिर भी अम्मा, बिना आपसे पूछे कैसे जा सकती हूँ? वो सब ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने पूछ लिया, यही सब तो संस्कार देखा जाता है। तो अम्मा जी, मैं ये कह रही थी कि अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मेरा मन है कि मैं 2-4 दिन वहाँ रुक के आऊँ। अरे पगला गई हो क्या भाभी? तुम 2-4 दिन के लिए मायके चली जाओगी तो मम्मी पापा का खाना कौन बनाएगा? अरे कोई बात नहीं बहू, तुम 2-4 दिन नहीं 10 दिन के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ, एंजॉय करके आओ, मैं खाना बना लूंगी। देखो मम्मी, अपने रिस्क पर भेजना। तुम्हें खाना अगर बनाना हो तो बाद में मुझसे मत कहना गायत्री खाना बना दो। अरे कोई बात नहीं बेटा गायत्री, तुम मत बनाना खाना। भगवान ने अभी मेरे हाथों पैरों में ताकत दी है, मैं खाना बना सकती हूँ। बहू तुम जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अम्मा, अगर कोई दिक्कत है तो मैं चली आऊंगी कल सुबह ही। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम जाओ, 2-4-10 दिन रह लेना। मुझे पता है मायके जाने पर जल्दी आने का मन नहीं करता है, तो जाओ घूम टहलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बना लूंगी। ठीक है अम्मा जी, जैसा आप कहें। और हाँ सुनो, अगर मैं घर में ना रहूँ ना, तुम्हारा भाई आ जाए तुमको लेने, तो मुझे बुलवा लेना, कुछ पैसे दे दूंगी तुमको। आखिर 2-4-10 दिन रहोगी, खर्चा वर्चा भी तो चाहिए ना। ठीक है अम्मा, आप बहुत अच्छी हो। भगवान करे सबको आपके जैसी सास मिले जो माँ की तरह फिक्र करती है। अरे बेटा, तुम भी ना जाओ, अच्छा तैयार हो जाओ। ठीक है अम्मा, मैं जा रही हूँ तैयारी करने। क्या मम्मी, तुम एकदम बुड़बक की बुड़बक ही रह गई। क्या हुआ बेटा गायत्री? मैं कैसे बुड़बक की बुड़बक रह गई? अरे मम्मी, तुम इस घर की सास हो, मालकिन हो इस घर की। अगर बहू को इतनी ज्यादा छूट दोगी ना तो एक दिन तुम्हारे सर पर बैठकर नाचेगी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? अरे आपको इतनी आसानी से परमिशन नहीं देनी थी उसको मायके जाने की। उसको रुलाती, मना करती, ताकि उसके अंदर भय रहे सास का। अच्छा, तो इससे मुझे क्या हासिल होगा? अरे हासिल कुछ नहीं होगा, बस आपका रुतबा इस घर में बना रहेगा। आप बार बार रूठेंगी ना घर में, तो बहू कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगी। अरे लेकिन मेरी बहू तो कोई भी गलत काम नहीं करती कभी भी। अरे मम्मी, तुम कितनी सीधी सादी हो। आजकल की लड़कियों को तुम जानती नहीं हो। आजकल की बहुएं मीठा मीठा बोल के सास को अपने काबू में कर लेती हैं, उसके बाद अपना काम निकलवाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ एक सास को कैसा होना चाहिए? देखो मम्मी, एक सास को सख्त होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि बहू उससे कभी जुबान न लड़ाए। अच्छा, और सास को आए दिन मुंह फुलाए रहना चाहिए, घर में गुस्सा दिखाना चाहिए, ताकि बहू जो है ना वो कंट्रोल में रहे। अरे लेकिन मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। अरे मम्मी, तुम्हें कुछ नहीं आता। अरे जैसे वो खाना बनाती है, दाल में बोल दो नमक कम है, नमक ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, तीखा ज्यादा है, ये सब बोल के ना उसको चिल्लाओ, उस पर उसको डांटो, ताकि वो डरती रहे, हमेशा कांपती रहे आपसे। अच्छा ऐसी बात है क्या? और क्या मम्मी, अभी देख लो, जैसे तुमने आसानी से परमिशन दे दी। आसानी से परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। उसको रुलाती, उसको डांटती, क्यों जा रही हो मायके, क्या जरूरत है जाने की? शादी ब्याह होता तब जाती, बर्थडे अड्डे में क्या जाने की जरूरत है? तब वो अपने बेडरूम में जाती, रोती, मायके फोन करती, बोलती मेरी सास चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, नहीं आने दे रही है। तब जाके तुमको उसको परमिशन देनी चाहिए थी। अच्छा ऐसा करना चाहिए क्या?
और क्या, ये जो तुम कह रही हो जाते वक्त मुझे बुला लेना, पैसे दे दूंगी, ये पैसे वैसे की लालच मत पकड़ाओ बहू को। पैसे जितना दोगी ना वो लोग उतना ही खर्च करेंगे, पूरा घर बर्बाद कर देंगी, एक दिन बेच खाएंगी आपको। अच्छा, मतलब पैसे भी नहीं देने चाहिए? और नहीं तो क्या, आपको भी पैसे नहीं देने चाहिए उसको, और भैया को भी मना कर दो पैसे देने को। उसके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे ना तो घमंडी हो जाएगी, आप लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करेगी, आप लोगों की कोई बात नहीं मानेगी। अच्छा, इतने सारे गुण होने चाहिए सास ससुर में? और क्या मम्मी, अगर घर को सही तरीके से चलाना है ना तो सास ससुर को काफी सख्त होना चाहिए बहू के खिलाफ। अच्छा तो ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सास ससुर को फोन करती हूँ। क्या क्या कह रही हो मम्मी, मेरे सास ससुर को क्यों फोन कर रही हो? अरे बेटा, सास ससुर के जितने गुण तुमने सुनाए हैं मैं तुम्हारे सास ससुर को भी तो बता दूं, उनके अंदर भी तो ये सारे गुण होने चाहिए। अरे मम्मी रुक जाओ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे खिलाफ मेरे सास ससुर को भड़काने जा रही हो? अच्छा, तो तुम मेरी बहू के खिलाफ मुझे क्यों भड़का रही हो? अरे वो तो मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपकी बहू आपके काबू में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। अरे अगर बहू को कंट्रोल में रखना इतना ही जरूरी है तो तुम्हारे सास ससुर का भी तो काम है कि अपनी बहू को कंट्रोल में रखें, यानी तुम्हें कंट्रोल में रखें। ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि सास ससुर मेरे बस में है, मैं जो कहती हूँ वही करते हैं, तुम्हारे पति तुम्हारे बस में है, तुम जो कहती हो वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। हाँ तो वो मेरे सास ससुर है ना, मेरे पति है ना। और मैं तुम्हारे सास ससुर से, तुम्हारे पति से ये भी कहूंगी कि तुम्हें पैसे देना बंद कर दें, ताकि तुम कंट्रोल में रहो, ताकि तुम सास ससुर का सम्मान करो, अपने मन की ना करो। अरे माँ रुक जाओ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बेटी, तुम अपना घर बर्बाद होने से बचा रही हो और यहाँ आकर मुझे बढ़ा चढ़ाकर मेरी बहू के खिलाफ मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। अरे मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, मुझे आपको बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए था, मुझे आपको भड़काना नहीं चाहिए था आपकी बहू के खिलाफ। मम्मी गलती हो गई, मेरे सास ससुर को फोन मत करो मम्मी, मेरे पति को फोन मत करो मम्मी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मम्मी। देखा, जब अपने घर की सुख शांति की बात आती है ना तो इंसान में अकल आ जाती है, जैसे तुमको आ गई। हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, जो माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी की बात में आकर अपने बहू से, अपने बेटे से झगड़ा करते हैं ना, मनमुटाव करते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता इस दुनिया में। बेटी का क्या है, वो तो अपनी ससुराल से फोन कर देगी, मम्मी अपनी बहू को कंट्रोल में रखना, जबकि वहाँ पे खुद वो अपने सास ससुर को कंट्रोल में रखे हुए है।